हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स में क्लास 9th का कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर देखेंगे, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें आपको हम पूरी डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए। पहले इसमें कॉन्ग्रुएंस, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सर्वांग सम। सर्वांग सम। तो इसको हम अगर अलग अलग कर दें, तोड़ दें, तो क्या आ जाएगा? सर्व अंग सम। ठीक है। हिंदी में सर्व मीन्स सभी, ऑल। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ऑल। अंग मीन्स पार्ट, और ये सम, हिंदी में सम का मतलब क्या होता है? इक्वल। ठीक है, सम मतलब बराबर। तो ये हो गया ऑल पार्ट्स इक्वल। ऑल पार्ट्स इक्वल। तो इस तरह से यहां पर हम क्या देखते हैं, जो भी कॉन्ग्रुएंसी की हम बात करेंगे, चाहे वो जो भी फिगर हो, तो वो सभी फिगर कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस होगा। कब? जब उसके ऑल पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ऑल पार्ट्स इक्वल का मतलब क्या होगा यहां पर, कि एक फिगर दूसरे को पूरा कंप्लीटली कवर कर ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके। तो यहां पर देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं, एक कॉइन लेते हैं, मान लो 5 रुपया वाला कॉइन है 5 का, और फिर दूसरा भी 5 का ही कॉइन है। तो ये सेम टाइप का कॉइन को हम जब एक जगह रखेंगे, तो इधर से देखें उल्टा के या फिर इधर से, तो कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, हमको सेम लगेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रहा है। तो इसलिए यह दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट का एक्चुअल मीनिंग ये हुआ कि सभी पार्ट उसके बराबर होंगे, तो उसमें हम डिफरेंस नहीं देखेंगे। ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा? जब इसका रेडियस इक्वल होगा। क्या इक्वल होना चाहिए? रेडियस। 2 सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट का, तो ये लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट लें, दोनों कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा? जब दोनों का लेंथ, इट मींस मेजरमेंट इसका इक्वल हो। सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोग ब्लेड देखते होंगे। तो ब्लेड को देखिए, दोनों 2 ब्लेड लीजिए, दोनों को चिपका के ऐसे रखिए, तो पूरा बराबर करके, तो देखिएगा वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, कंप्लीटली कवर कर रहा है, जिससे कि उसमें हमको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। तो उसको इस साइड से देखिए या पलट के इस साइड से देखिए, तो लगेगा कि एक ही ब्लेड है। इट मीन्स वो एक दूसरे को पूरा कवर कर रहा है। इसमें अभी देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। मीन्स कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, हम 2 ट्रायंगल लेते हैं। देखिए, हमने ये ले लिया 6 और ये ले लिया 6.5 और ये ले लिया 5। तो A B C। उसी तरह दूसरा एक हमने ले लिया है ट्रायंगल ऐसे, जिसमें ये है 6.5, ये है 6 और ये है 6 और ये है 5। P Q R। तो देखिए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? कैसे पहचानेंगे? होंगे, क्योंकि देखिए, इसका अगर हम इसको A पॉइंट पर P को डालते हैं, ठीक है, फिर यहां पर दूसरा पॉइंट जो है ये 6 है, और Q को B पर, तब क्या होगा? R C पर होगा। और देखिए, लेंथ सब साइड का क्या है? इक्वल है। तो ये PQR ट्रायंगल पूरा कवर कर लेगा ट्रायंगल ABC को, है ना। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम पहचानने के लिए बता रहे हैं। और यहां पर जो पॉइंट
ए, जैसे ए पर पी है तो यहां पर पी क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया ए का, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको लिखेंगे P कोरस्पॉन्ड्स टू ए, P कोरस्पॉन्ड्स टू ए। फिर हमने क्या किया है, Q को रखा है B पर, तो Q कोरस्पॉन्ड्स टू B और R कोरस्पॉन्ड्स टू C। तो यहां पर हम देख रहे हैं सब पॉइंट क्या कर रहा है, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट एक दूसरे को पूरा कवर कर रहा है। चलिए, तो ये दोनों कन्ग्रुएंट फिगर है। अब इसी में जब कन्ग्रुएंट हो जाता है तो जितने भी पार्ट होते हैं फिगर के, यहाँ ट्रेंगल की बात करें ट्रेंगल के, सब इक्वल होते हैं। पार्ट इक्वल मीन्स साइड्स इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट की बात करें, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल इन टू congruent triangles, ठीक है। तो सबसे पहले कन्ग्रुएंस में क्या जाने, कन्ग्रुएंसी में हमने क्या देखा है, इसमें अब कन्ग्रुएंस का मतलब क्या हुआ, कवर कंप्लीटली, कवर कंप्लीटली ईच अदर। जो भी फिगर होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेगा। तो अब इसमें हम कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में एक चीज जब कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो और पार्ट्स इक्वल होगा, तो कौन सा पार्ट इक्वल होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। इसी को हम शॉर्ट में CP/CT कहते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CP/CT। तो क्या होगा, इसको देखिए पूरा लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles, ठीक है। तो CP/CT का ये फुल फॉर्म हो गया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangle, ठीक है बच्चों। तो आगे अब इसका हम देखेंगे क्राइटेरिया। तो बच्चों देखिए, क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, किसी दो ट्रायंगल के कन्ग्रुएंस होने का क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या रूल हैं, इसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला एक एक्सियम है, और एक्सियम क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट। उसको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, वह प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको एक्सपेरिमेंटली मान लिया गया है। चलिए, तो ये होता है प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट है। तो दो ट्रायंगल लेंगे, तो एक ट्रायंगल का कोई दो साइड्स, एक ट्रायंगल का कोई दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, मतलब उस दोनों साइड के बीच का एंगल, अगर एक दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच के एंगल के इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं फिगर में, जैसे ट्रायंगल ABC लिया और दूसरा ट्रायंगल हमने DEF लिया, दूसरा ट्रायंगल DEF लिया। तो देखिए यहां पर, यहां हम क्या दिखा रहे हैं कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और इस दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, इस दोनों साइड के बीच के एंगल के इक्वल हो जाए। मींस ये AB corresponds to DE, AC corresponds to DF and angle A corresponds to angle D. Then these two triangles, triangle ABC and triangle DEF are said to be congruent. तो इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिंबल ट्रायंगल ABC, कन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है ट्रायंगल DEF। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए
यहाँ पर आया ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू डी ई, corresponding part, okay, AC is equal to DF, AC is equal to DF and angle A is equal to angle D, यानी ये क्या आ गया, साइड एंगल साइड, मीन्स ये ट्रेंगल जो कन्ग्रुएंट कहलाएगा वो किस क्राइटेरिया से, SAS, इस एक्सियम को भी ये कहते हैं साइड एंगल साइड रूल या SAS रूल। इस एक्सियम को क्या कहते हैं, SAS रूल। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि एक ट्रायंगल के दो साइड और बीच का एंगल, फिर दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इक्वल हुआ तो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा, और जब कन्ग्रुएंट हो गया तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसके जो क्राइटेरिया है आगे 4 उसको देखेंगे, साथ ही साथ और अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, इसमें नया क्वेश्चंस लाएंगे एनसीईआरटी से अलग भी। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।